वेलकम बैक इन BSHF 101 आंसर की पार्ट 2 दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन जिसमें BSHF 101 का एग्ज़ाम 25 मार्च 2022 को कंडक्ट कराया गया। इसका हम यहाँ पर पार्ट 2 देख रहे हैं जहाँ पर 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस के आंसर आप जानेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 50 तक के आंसर्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 आपके क्वेश्चन पेपर का। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 51 था वो था द फाइनेंशियल ईयर इज़ फ्रॉम। आप सभी को पता होगा फाइनेंशियल ईयर कब से कब शुरू होता है। ये शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। ये जो क्वेश्चन पेपर था काफ़ी ईजी क्वेश्चन पेपर इस बार पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 52 है Indian economy earlier followed a system of public and private sector which were assigned primary and complementary role. This was known as, तो इसे हम जानते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से। तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बाद है 53 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड अ मेजर रोल टू प्ले इन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। भारत के इकोनॉमिक प्लानिंग में किसने इसमें से मेजर रोल प्ले किया। तो आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग की जब बात आती है और इंडिया के अंदर तो नेहरू और पीसी मेहलॉनबिस का नाम यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में है वो पीसी मेहलॉनबिस का नाम है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54, द फोकस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 वाले में क्या फोकस था। तो फोकस था इन्वेस्टमेंट इन हैवी इंडस्ट्री। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हैवी इंडस्ट्री के बारे में। तो ये सेकंड जो 5 ईयर प्लान था उसके अंदर ये फोकस में था। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 55 था आपके एग्जाम का, द सम ऑफ अ नेशंस अर्निंग लेस इट्स स्पेंडिंग विज अ विज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज। क्वेश्चन नंबर 55 और करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आगे क्वेश्चन नंबर 56 है, डैश इन्वॉल्व हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड इरिगेशन फैसिलिटीज। ये होगा ग्रीन रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर पॉइंट नंबर 1। आगे क्वेश्चन नंबर 57 है, वन ऑफ द प्राइमरी गुड्स दैट वर एक्सपोर्टेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज टी। यहाँ पर टी करेक्ट हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 और इसका आंसर आपको ब्लॉक नंबर 5 के पेज नंबर 41 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं अब। अगर जिन्हें भी डाउट हो वो ब्लॉक नंबर 5 के पेज नंबर 41 पे जा करके इस आंसर को चेक कर लीजिएगा। टी इसका करेक्ट आंसर है। 58 का आंसर है यहाँ पर, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज एडॉप्टेड बाय इंडिया इन ईयर 1991। पॉइंट नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 59, WTO की फुल फॉर्म आपको बतानी थी, स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 60, ये है द टर्म यूज्ड फॉर रेस्ट्रिक्टिव एंड ब्यूरोक्रेटिक लाइसेंसिंग in India's earlier economy is known as license permit राज। तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आगे है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61, डैश implies partial induction of private ownership from 25% to 50% or more in public sector enterprises is known as joint venture। ये प्राइवेटाइजेशन का एक पार्ट होता है जॉइंट वेंचर। तो क्वेश्चन नंबर 61 और इसके लिए करेक्ट आंसर है पॉइंट नंबर 4 आपके सामने। आगे है क्वेश्चन नंबर 62, डैश मीन्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ कंट्री विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज इट इज। ये क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में दे रखा है। इसके लिए करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63, ग्लोबलाइजेशन हैज propensity to kill village and small industries who are unable to compete with well ऑयल्ड मशीनरी ऑफ MNCs। MNC से compete नहीं कर पाती हैं जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो विलेज इंडस्ट्रीज होती हैं। ग्लोबलाइजेशन का यही एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 और ये है, डैश इम्प्लाइज द रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लाइक दोस ऑफ द लाइसेंसिंग इन द नेशनल इकोनॉमी एंड रिडक्शन ऑफ द ट्रेड बैरियर्स इन द इंटरनेशनल इकोनॉमी इज नॉन एज लिबरलाइजेशन। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65, अ सिंगल एक्ट प्ले इज कॉल्ड वन एक्ट प्ले। ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। आगे यहाँ पर हमारे पास 6th ब्लॉक के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जितना छोटा है और जितना पतला है ये ब्लॉक उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, होमर
वॉज नॉन फॉर हिज वर्क ओडिसी। उनकी ये वर्क है ओडिसिस और इसके लिए होमर जाने जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ईयर का जिन्होंने क्वेश्चन पेपर देखा हो हमारे चैनल पर वो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोइट ऑफ एंशिएंट इंडिया हु रोट मेघदूतम। मेघदूत किसकी रचना है? ये कालिदास की रचना है। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 68, गालिब एंड मीर रोट इन विच लैंग्वेज। तो गालिब और मीर दोनों ही उर्दू लैंग्वेज में लिखा करते थे। करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा, उर्दू। 69 नंबर का क्वेश्चन है, डैश इज अ राइटिंग विच अटैक्स और मॉक्स समवन थ्रू ह्यूमर एंड विट। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 स्टायर। आगे बढ़ेंगे। 69 नंबर का क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है यहाँ पर। 70 नंबर का क्वेश्चन है अब, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियाज वॉन अ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। मैंने आपको बताया था कि कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के लिए, साहित्य के क्षेत्र में, रविंद्रनाथ टैगोर को। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71, द प्ले ट्वेल्थ नाइट इज रिटन बाय शेक्सपियर। यहाँ पर करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72, महाभारत एंड रामायण आर एग्जाम्पल ऑफ एपिक। पॉइंट नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। आगे है हमारे पास 73 नंबर का क्वेश्चन, सदत हसन मंटो इज नॉन फॉर हिज। क्वेश्चन नंबर 73 और करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, शॉर्ट स्टोरीज, और ये उर्दू में लिखा करते थे। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ, सेली एंड कीट्स वर रोमांटिक पोइट्स। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 के लिए। क्वेश्चन नंबर 75 है, कबीर इज अ भक्ति पोइट। भक्ति मूवमेंट के पोइट थे कबीर, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, भक्ति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 था आपके एग्जाम का, एजेंटा केव्स वर नॉन फॉर देयर पेंटिंग्स। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाए, पॉइंट नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, पेंटिंग्स वाला 76 नंबर के क्वेश्चन के लिए। आगे 77 नंबर का क्वेश्चन, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बाग केव्स नियर ग्वालियर आर। जो सब्जेक्ट मैटर क्या था बाग केव का जो ग्वालियर के पास में है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर था वो था जातक। क्वेश्चन नंबर 77 करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। ये है लिपाक्षी। लिपाक्षी कौन से स्टेट में है ये आपको बताना है, तो लिपाक्षी आंध्र प्रदेश के अंदर है। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 के लिए। 79 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ दीज पेंटिंग स्टाइल शोड पर्शियन इन्फ्लुएंस। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मुगल मिनिएचर। पॉइंट नंबर 1 79 नंबर के क्वेश्चन के लिए। ये भी आप बुक से चेक कर सकते हो, आपको ऊपर वाले पैराग्राफ में ही मिल जाएगा मिनिएचर पेंटिंग्स वाले सेक्शन में। आगे 80 नंबर का क्वेश्चन अब आपके एग्जाम का, राजा रवि वर्मा पेंटेड माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। पॉइंट नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। और 81 नंबर का क्वेश्चन था, डैश इज अ टेक्स्ट दैट डील्स थ्योरी एंड टेक्निक ऑफ डांस एंड वाज रिटन बाय भरत द सेज। ये नाट्यशास्त्र है, भरत मुनि ने इसे लिखा था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा 81 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 82 नंबर का क्वेश्चन है, खुजराहो टेम्पल्स वर बिल्ट बाय चंदेल्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा 82 नंबर के क्वेश्चन के लिए। पॉइंट नंबर 1 करेक्ट है। आगे है 83 नंबर का क्वेश्चन, कथक इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो यहाँ पर स्टूडेंट को थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो कथक था वो 3 घरानास में मतलब उसको प्रचलित हुआ था, लखनऊ, जयपुर और बनारस। जो लखनऊ घराना है वो माना जाता है अवध स्टेट का था, इसीलिए जो पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया आपका कंफ्यूजन। आगे बढ़े 84 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये है, गजल्स एंड ठुमरीज वर क्लासिफाइड एज देसी। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा 84 नंबर के क्वेश्चन के लिए। और 85 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने अब, डैश इज यूज टू डिटरमाइन और सेट द की ऑफ अ लाइन एन इंस्ट्रूमेंट और वॉइस। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 पिच। 85 नंबर का क्वेश्चन, करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2। आगे है 86 नंबर का क्वेश्चन, एन एलिमेंट ऑफ सेंसरनेस इज म्यूजिक इन म्यूजिक क्रिएट्स अ सब डिविजन कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 86 करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 रागिनी। आगे है 87 नंबर का क्वेश्चन, श्याम बेनीगल, गोविंद निहलानी, Mrinal Sen belong to the parallel cinema known as artistic
नॉन एज आर्ट सिनेमा। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 के लिए। आर्ट सिनेमा कहेंगे, पैरेलल सिनेमा को आर्ट सिनेमा के तौर पे भी जाना जाता है। तो 87 नंबर का क्वेश्चन और करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। आगे हमारे पास 88 नंबर का क्वेश्चन, एंड इंटरनेशनली नॉन फिल्म मेकर इज नॉन अमंग अदर्स फॉर हिज फिल्म पैथर पंचाली, हु इज ही। पैथर पंचाली किसकी फिल्म है ये आपको बताना है। तो ये फिल्म है सत्यजीत रे की। पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 88 नंबर के क्वेश्चन के लिए। आगे है हमारे पास 89 नंबर का क्वेश्चन, और ये है डैश कैन बी डिफाइंड एज एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स कैपेबिलिटीज एंड इंक्रीज इन देयर फ्रीडम ऑफ चॉइस। 89 नंबर का क्वेश्चन, करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 है ह्यूमन डेवलपमेंट। 90 नंबर का क्वेश्चन अब आपके सामने है, डैश आर यूनिवर्सल, इनडिविजिबल, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। तो ये होता है ह्यूमन राइट्स। पॉइंट नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट एडवोकेटेड कैपेबिलिटीज अप्रोच फॉर डेवलपमेंट। तो ये थे अमात्य सेन, करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 91 के लिए। आगे है आपके सामने अब 92 नंबर का क्वेश्चन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉज अडॉप्टेड बाय द UN इन 1948। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 के लिए। 93 नंबर का क्वेश्चन वेरी इजी था, FAO का आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बताना था। इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 93 के लिए। क्वेश्चन नंबर 94, डैश इज अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड इन रीओरिएंटिंग डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ पीपल एंड नॉट मेयरली इकोनॉमिक ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 94 और करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। आगे हमारे पास 95 नंबर का क्वेश्चन, हु बिलीव्ड दैट एजुकेशन शुड डेवलप कैरेक्टर एंड पेट्रोटिज्म। ऐसा कौन बिलीव करता था कि जो एजुकेशन है उसे डेवलप करना चाहिए कैरेक्टर और पेट्रियोटिज्म। तो ऐसा बिलीव करते थे कौटिल्य। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा 95 नंबर के क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर अब 96 है, विच आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्ज द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन टिल द एज ऑफ 14। इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो पॉइंट नंबर 4 है, आर्टिकल 45। 96 नंबर का क्वेश्चन, करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन हुज बर्थडे। आपको बताना है कि किसके जन्म दिवस पे टीचर्स डे, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है S राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे। तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 97 नंबर का क्वेश्चन। आगे है 98 नंबर का क्वेश्चन, और ये है, व्हाट इज डैश इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर अचीविंग यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर, सर्व शिक्षा अभियान। आगे है हमारे पास 99 नंबर का क्वेश्चन, द टर्म ICT स्टैंड्स फॉर। ICT का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। आगे है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमने एक नया चैनल शुरू करने का सोचा है जहां पर हम स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराएंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहां पर जल्द ही इस क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस पे बहुत ही जल्द क्लासेस शुरू होने वाली हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन है, डैश इज द डिवाइड बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डोंट हैव सच एसेस। तो इसे हम डिजिटल डिवाइड के नाम से जानते हैं। डिजिटल डिवाइड ने क्या किया है, 2 सेक्शंस बना दिए हैं। एक वो सेक्शन है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकते हैं और दूसरा सेक्शन वो है जो एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, डिजिटल डिवाइड फॉर क्वेश्चन नंबर 100। तो यही था आज का वीडियो आंसर की BSHF 101 का पार्ट 2, जिसका एग्जाम 25 मार्च 2022 को कंडक्ट किया गया। आपने कितना स्कोर किया है इसे ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।